अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जी। और अब ट्रैफिक का जो है थोड़ा फ़्लो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आज 27 दिसंबर 2023 और बुध का दिन है। आज वो जो बोशर अमीरात रोड है वो ओपन हो जाएगा। उसकी रिपेयरिंग वगैरह हो चुकी है और अभी ओपन हो चुका है। सुबह 5 से ऑनवर्ड जो है वो ओपन कर दिया गया है। उसके बाद आपके कुछ लवली कमेंट्स हैं और कोरिया वीज़ा के हवाले से जितने भी दोस्त अब आपने कहा कि भैया उम्र देखिए वीज़ा के लिए 21 साल, साढ़े 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 21 साल से ज़ायद उम्र होनी चाहिए। और जो कह लें कि आइडियल एज है ना, वो 28 प्लस जो है वो सब्र की जाती है, क्योंकि 22, 24, 25, 26 ये स्टूडेंट की एज होती है। ठीक है। सो कोशिश करें, अगर आपकी एज 26 या 28 से अबव है तो ही आप थोड़ा सीरियस होकर सोचें और हमसे रब्ता करें। और शावल ट्रैवल के लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है? भाईजान जहाँ पे काम मिले वो बेस्ट है। अरसलान खान, अतीक अतीक इनका कमेंट था वीज़ा, कोरिया वीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कोरिया वीज़ा के लिए उम्र और बहुत पुरानी। भाईजान बहुत पुरानी कहानी पूछा हमने, ये पूछा था कि ये वाक़या किस वजह से हुआ। ठीक है। वीडियो कल की थी। और नईम अली, सब इन्वेस्टर अपनी शॉप पर कोई भी काम कर सकता है ना, मिसाल के तौर पर वर्कशॉप। भाईजान बिल्कुल, ओनर है तो वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन आप अपनी ही कंपनी का कोई भी वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने इन्वेस्टर वीज़ा ही लेना है। आप सीईओ का ले लें, और भी अच्छी कैटेगरी का ले लें, टॉप मैनेजमेंट का, जितने भी यानी अच्छी कैटेगरी वो लें। और अगर इन्वेस्टर का ही लेना है, साथ में काम भी करना है, तो भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आपको पकड़ा वकड़ा जाता है, इंस्पेक्शन होती है, तो वो कहेंगे कि भैया कंपनी बनाई है तो बंदा जड़ा है ना, आप ही सारा कुछ कर रहे हो, कोई बंदा भी हायर कर लो। ठीक है ना। और नदीम, इन्होंने दिल भेजे, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान, वालेकुम अस्सलाम भाई। फैमिली वीज़ा ओमान में एंट्री के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लगता है? नहीं भाईजान, ओमान में ट्रैवल के लिए इंश्योरेंस अभी नहीं लेता, सिर्फ विजिट वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है। वो भी अल्लाह तूल सबके लिए नहीं है। टूरिज़्म जो है, जो स्पेसिफिक टूरिस्ट आते हैं, जो पैकेज लेके आते हैं, किसी टूरिस्ट एजेंसी के ज़रिए वो आते हैं, उनके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी होती है। बाकी वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा के लिए इंश्योरेंस लाजमी नहीं होती, और फ्यूचर में ये हो जानी है। नईम अहमद, इन्होंने हाजी साहब दुबई से कार कैसे इंपोर्ट करें? भाईजान आप राशिद भाई से रब्ता करें, कार जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन राशिद भाई दे देंगे। सैयद अलमदार, भाई मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, क्या मैं पार्टनरशिप में कंपनी ओपन करवा जी बिल्कुल करवा सकते हैं। जॉब भी आप कंटिन्यू रखें, साथ में आप किसी भी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। इवन के एसपीसी जो है 100% बना के काम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर आपको वो अखलाकी तौर पे कह लें या जानबूझ के तंग करें, वो अलग चीज़ है। वैसे कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं, कोई ममानत नहीं है। और शुएब मुनीर, भाई मुझे रीइंफोर्सिंग फिटर वीज़ा आया है, लेकिन मैं एज़ बायोमेडिकल टेक्नीशियन जा रहा हूँ। मुझे भाईजान देखिए, जिन्होंने वीज़ा दिया है, अगर उनको मसला नहीं है आपको डिफरेंट वीज़ा पे ये काम करवाने का, तो फिर कोई इशू नहीं है, चलता है। ठीक है। नदीम अहमद, दिल भेजें। ख्वाजा भाई ने, जी आजकल का या परसों का है? बहुत शुक्रिया। यूज़र, सर कंपनी का वीज़ा 1 मंथ बाकी है तो रिज़ाइन करना ज़रूरी है 1 मंथ पहले, या बताका ख़त्म होने पे बता के 2 महीने नेक्स्ट वीज़ा नहीं लगवाना? हाँ, बताका ख़त्म होने पर बता दूँ। दूँ 2 लिखा है, वो बता दो कि मैंने नेक्स्ट वीज़ा नहीं लगाना। वीडियो में बताओ या अच्छे से समझाओ। भैया अच्छे से समझाना क्या है? अगर आपने जॉब नहीं करनी, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आपका एग्रीमेंट भी है, लेकिन उसके ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है, रिज़ाइन करना है नहीं करना, बस वीज़ा लिखा हुआ है, तो आप जो है उनको अखलाकी तौर पे बेहतर है कि आप उनको बता दें कि जी मेरा 1 महीने बाद वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मेरा वीज़ा रिन्यू मत करें। वरना क्या होता है कि जिन लोगों को उन्होंने तंग करना होता है, वो पहले ही उनको बोल देते हैं। आप आज भी बोलोगे ना, हो सकता है अगर वो टेढ़े हुए तो बोलेंगे जी आपका तो वीज़ा हमने रिन्यूअल डाल भी दी है। उनको बोलो जी मैंने काम नहीं करना, तो बेहतर है पहले बता देंगे भैया मैंने वापस जाना है, कैंसल जाना है, मैं जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं शादी करनी या बच्चा ने जाना। ठीक है ना। ये मत बताएं कि मैंने दोबारा किसी और के पास आना है। और शाहिद महमूद, वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, मैंने सुना है कि 1 जनवरी 2024 से चेकिंग शुरू हो रही है, वो कैंसिल हो गई है। भैया ना तो चेकिंग शुरू करने का कोई ऐलान किया गया था, ना कैंसिल करने का ऐलान किया गया था। और अभी एक और वीडियो में आप इसके ऊपर बेहतरीन बल्ब फिरता नजर आएंगे, लेकिन वो वीडियो वॉल्यूम थोड़ा हाई करके सुननी पड़ेगी आपको। अंसर गुम्मा, सही कहा भाई साहब, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। यश गेमर भाई, सुना है कि न्यू कानून कैंसिल। भैया ना तो वो बना था ना कैंसिल हुआ है। अभी जब जुल्लू फिरेगा ना तो फिर सबको पता चलेगा कि हुआ क्या है इनके साथ।
اور بس وہ تمباکو پھیلایا جا رہا ہے. ایک وائس نوٹ ہے پہلے بھی بعد میں بھی، اور اس کو لے کے بہت سارے لوگوں نے تمباکو کر دیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو جو ہے ریورٹ کیسے کرنا ہے، اس سے واپسی کیسے ممکن ہوگی. وسیم الحسن بہت شکریہ بھائی جان. یہ تھے آپ کے لولی کمنٹس. اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فالو کمنٹ کرتے رہیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.